ओके, सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ आईपीसी, जो कि डील करता है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आईपीसी, सेक्शन 1 to 5। सेक्शन 1 कहता है टाइटल एंड एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट। टाइटल एक्सटेंड की बात करता है कि ये वॉल ऑफ इंडिया पे ये एप्लीकेबल होगा। सेक्शन इसमें 2 टाइप्स के जुडिक्शन की बात की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर टेरिटोरियल जुडिक्शन एंड सेकेंड वन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। जो इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन है वो सेक्शन 2 उसके बारे में बात करता है, एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन वो सेक्शन 3 एंड 4 में डिफाइन की गई है। अब सेक्शन 2 कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, यानी कि वो ऑफेंस जो कि इंडिया के अंदर कमिट किए गए हैं उनकी पनिशमेंट इंडिया में ही वो गिल्टी माने जाएंगे, इंडिया में ही उनकी पनिशमेंट होगी, उस बारे में बात करता है सेक्शन 2। अब क्या कहता है सेक्शन 2? ये कहता है एवरी पर्सन एक्ट और ओमिट कंट्रेरी ऑफ द प्रोविज़न शैल बी गिल्टी इन इंडिया। अब पर्सन में सिर्फ इंडिया के जो सिटीज़न हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, बल्कि एज वेल एज़ फॉरेनर्स जो हैं जो इंडिया में आके रह रहे हैं वो भी इंक्लूड होंगे। अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो उनको भी गिल्टी माना जाएगा इंडिया में। सेकेंड यहाँ पे आई थी बात एक्ट और ओमिट की। तो एक्ट और ओमिट क्या होता है? एक्ट यानी कि किसी काम को करना और ओमिट यानी कि किसी काम को ना करना, मना करना। तो एवरी पर्सन एक्ट और ओमिट कंट्रेरी ऑफ द प्रोविज़न शेल बी गिल्टी ऑफ द गिल्टी इन इंडिया। अब सेक्शन 3 बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया, यानी कि अगर कोई कमिट तो किया गया है बाहर, लेकिन वो ट्राई कहाँ होगा? वो इंडिया में ही ट्राई होगा। अब देखिए, अगर कोई आदमी बाहर जाके, इंडिया से बाहर जाके, जो कि है इंडिया का ही सिटीज़न, बाहर जाके कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको प्रिज्यूम कर दिया जाएगा कि जैसे उसने वो क्राइम जो है वो इंडिया में ही किया है। सेक्शन 4 इसको थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी देगा, तो हम सेक्शन 4 पर लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ कोड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। The provision of this code apply also to any offence committed by any citizen of India with and beyond India, यानी कि कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया जो इंडिया में रह के क्राइम कर रहा है या इंडिया से बाहर जाके क्राइम कर रहा है वो आईपीसी में गिल्टी होगा। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया व्हेन एवर इट मे बी, यानी कि अगर कोई आदमी किसी शिप पे के जरिए या किसी एयरक्राफ्ट के जरिए अगर वो आदमी अगर वो पर्सन कोई क्राइम करता है, चाहे फिर वो शिप या जहाज़ जो है वो आउट ऑफ कंट्री कहीं भी हो, वो आदमी वो पर्सन लाइबल होगा अंडर आईपीसी, वो गिल्टी माना जाएगा। नेक्स्ट कि एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। मतलब कि अगर कोई आदमी, चाहे वो इंडिया में है या नहीं है, सॉरी मैं यहाँ पे बार बार आदमी यूज़ करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे जनरल वो कर रही हूँ, जेंडर का कोई इशू नहीं है, बस निकल रहा है। एनी पर्सन इन एनी प्लेस बियॉन्ड विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, कोई भी पर्सन चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, अगर वो किसी कंप्यूटर को टारगेट करके कोई ऑफेंस करता है जो कि इंडिया में लोकेटेड है, चाहे वो जैसे कोई वो वायरस कंप्यूटर में डाल देता है या कोई किसी रिसोर्स को कंसील कर लेता है, तो इस टाइप का अगर कोई भी वो क्राइम करता है, कोई भी वो एक्ट करता है, तो वो इंडिया में लाइबल होगा, इंडिया में गिल्टी होगा। एक इलस्ट्रेशन के जरिए थोड़ा अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट अ मर्डर इन युगांडा, ही कैन बी ट्राई एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। तो इसमें कहा है कि अगर कोई पर्सन जो है वो इंडिया का सिटीज़न है और वो आउट ऑफ कंट्री जाके, यानी कि यहाँ पे युगांडा इन्होंने मेंशन किया कि वो युगांडा जाके कोई मर्डर कर देता है, तो उसको इंडिया में वो जहाँ कहीं भी मिलेगा उसको वहाँ पनिशमेंट दी जाएगी, पनिश किया जा सकता है, कन्विक्ट किया जा सकता है। लेकिन अंडर दिस इलस्ट्रेशन अगर उस आदमी को युगांडा में पनिश कर दिया गया है तो उसको यहाँ पे पनिश नहीं किया जाएगा, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे डबल जीओपार्डी का सिस्टम है। डबल जीओपार्डी मीन्स कि एक पर्सन को अगर एक बार पनिश या कर दिया गया है सेम एक्ट के लिए, उसको दोबारा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट